हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। आज इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर सी लैंग्वेज के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ये इस वीडियो लेक्चर सीरीज का पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, आप लोग प्लेलिस्ट कंप्यूटर की जाके देख लीजिएगा। उसमें आप लोगों को सी लैंग्वेज की थ्योरी भी मिल जाएगी और एक एमसीक्यू का भी पार्ट मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, आने वाले ग्राम सचिव के पेपर के लिए यकीनन आपको मदद करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैंने जो है सजाए हैं, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन हम लोग। पहला क्वेश्चन हमारे आगे क्या होगा। अच्छा, इन सभी क्वेश्चनों का अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और आप लोगों को मैं पहले यह बता देना चाहता हूं कि अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर जो है आप लोगों के लिए एक साथ बहुत सारे मल्टीपल बैचेज जो हैं वो लेके आ रहे हैं। ये सारे बैचेज जो हैं वो आज से ही शुरू हो रहे हैं, तो आप लोग जल्दी से जो है इन सभी बैचेज को ज्वाइन कर लीजिएगा। देखो, ये बहुत सारे बैचेज हैं आने वाले एसएससी एग्जाम के लिए, आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए, आने वाले आईबी एग्जाम के लिए, सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण बैचेज हैं। इसमें होंगे अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर जैसे कि अभिनय शर्मा सर हैं, रानी मैम है, वरुण अवस्थी सर है, अंकित अवस्थी सर है, भुवनेश शर्मा सर है। ये अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर आप लोगों के लिए एक बैच होगा। एसएससी सीजीएल 2020 और 21 टारगेटेड एग्जाम होगा। यहां पे आप लोगों को पीडीएफ मिलेगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा सारा, और डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होंगे, वीकली क्विज होंगी, मॉक टेस्ट होंगे, अनलिमिटेड एक्सेस होंगे यहाँ पे आप लोगों को पढ़ने के लिए। एक ब्रह्मास्त्र बैच है, सभी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम या यूं कहिएगा सीईटी एग्जाम ओरिएंटेड मेनली। एक आपको एग्जाम क्रैकर बैच मिलेगा जो स्पेशली ओरिएंटेशन है एसएससी सीएचएसएल 2020-21 एग्जाम के लिए। यह भी आज ही से ही स्टार्ट हो रहा है। और के साथ में एक आईबी के लिए भी एक आपका बैच है जो कि 2 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। ये सभी बैचेस का एक्सेस आपको मिल जाएगा अगर आप लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन पैक लेते हैं। तो ये अनअकैडमी एकमात्र इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों को एक बार सब्सक्रिप्शन लेने पे मल्टीपल एग्जाम की तैयारी करने का मौका देता है। और अगर आप लोग मेरा कोड यूज करते हैं स्टार आईक्यू तो आप लोगों को 10% इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, ये कोड यूज करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग, और हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहेगा। टू बी कन्वर्ट वन लैंग्वेज इनटू अनदर लैंग्वेज इज नॉन एज। देखिएगा, ये कंप्यूटर के क्वेश्चन है तो होंगे तो इंग्लिश में, लेकिन मैं उन्हें ट्रांसलेट जरूर कर दूंगा, अपनी भाषा में बता दूंगा, हिंदी के अंदर समझा दूंगा, हिंदी के अंदर ही आपको। लेकिन क्वेश्चन की फॉर्मेशन आपको इंग्लिश में ही समझनी पड़ेगी क्योंकि ये लैंग्वेज के क्वेश्चन है। तो हिंदी में तो देखो बहुत ही वाहियात हो जाता है, ये समझा ही नहीं जा सकता फिर ये। टू कन्वर्ट यानी कि बदला कैसे एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में। यहां आप यूं समझिएगा कि कंप्यूटर के पास जो समझने वाली लैंग्वेज होती है वो तो होती है आपकी लो लेवल लैंग्वेज, और जो हमें समझ में आती है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। अच्छा, जो कंप्यूटर को समझ में आती है वो हमें नहीं समझ में आती, और जो हमें समझ में आती है वो कंप्यूटर को नहीं समझ आती। तो हम लोग करें क्या, तो हमारे पास में ऑप्शन होगा कि हम क्या करें, लिख तो हाई में दे लेकिन उसे कन्वर्ट कर दें बाद में लो में। तो इसके लिए हमारे पास में देखो क्या होता है, एक तो सिंपल सा ऑप्शन पड़ा है ट्रांसलेटर। बिल्कुल सही बात है, ट्रांसलेटर का काम ही ट्रांसलेट करना होता है, ठीक है। एक ऑप्शन होता है इंटरप्रेटर का, इंटरप्रेटर, और एक होता है कंपाइलर। ये दोनों ही क्या करते हैं, हाई लेवल से जाके और किस में बदल देते हैं, लो लेवल में। हाँ, कंपाइलर क्या करता है, पेज बाय पेज कन्वर्ट करता है, और इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा, ए और बी दोनों ही रहेगा। प्रोग्रामर तो वो होता है जो प्रोग्राम करता है, यानी कि मान लेते हैं मैं प्रोग्राम कर रहा हूं तो मैं प्रोग्रामर हुआ, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। ए और बी ये दोनों ठीक रहेंगे इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। विच सॉफ्टवेयर हैज द सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम ऑफ नॉट अंडरस्टैंडिंग आवर लैंग्वेज बाय द कंप्यूटर। ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो हमारी भाषा को कंप्यूटर को समझा देता है, या यूं कहिएगा कंप्यूटर की भाषा को हम समझ लेते हैं। तो ये बहुत ही साधारण सी बात है, पहला आपने क्वेश्चन पढ़ा है बिल्कुल वैसा वैसा ही है एक प्रकार से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ट्रांसलेटर रहेगा। ट्रांसलेटर तो क्या करता है, हाई लेवल को लो लेवल में और लो लेवल को हाई लेवल में, ये दोनों तरफ जो है वो मूवमेंट कर सकता है। ये फ्लो चार्ट, एल्गोरिथम और फंक्शन ये बेसिकली प्रोग्राम के अंदर यूज होते हैं। फ्लो चार्ट क्या होता है, एक डायग्राम के वे से दिखाया जाता है। लास्ट टाइम हरियाणा के पेपरों में क्वेश्चन आ चुका है, जो डायग्राम से हम प्रोग्राम को समझते हैं, किसी को उसे फ्लो चार्ट ही कहते हैं। एल्गोरिथम जो है ये प्रोग्राम का आपका लिखने का स्ट्रक्चर है, डेटाबेस स्ट्रक्चर में इसका यूज किया जाता है, और फंक्शन तो सी लैंग्वेज में यूज होते ही हैं। ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर आर ऑल्सो नोन एज, ये क्वेश्चन भी वैसा वैसा ही है आपको समझाने के लिए। तो ट्रांसलेशन भी कहलाता है, कंपाइलर भी कहलाता है, इंटरप्रेटर भी कहलाता है। तो डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है।
अगला क्वेश्चन थोड़ा अलग है कि इफ 18 इज स्टोर्ड इन डेटा आइडेंटिफायर। देखो आइडेंटिफायर क्या होता है, आइडेंटिफायर होता है जिसकी वैल्यू आप अपनी मर्जी से खुद डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया a इज इक्वल टू 6 भी लिख दिया, तो मैंने मर्जी से a ले लिया, हो सकता है आप x इज इक्वल टू 6 लिख सकते थे, ठीक है, आप हो सकता था c इज इक्वल टू 6 लिख सकते थे, वो आपकी चॉइस थी बात। लेकिन आइडेंटिफायर अपनी मर्जी से जरूर लिखेंगे, लेकिन उसके लिखने के रूल होते हैं। आइडेंटिफायर ऑलवेज शुड बी अल्फा न्यूमेरिकल, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब है कि वो C1 इज इक्वल टू 6 हो सकता था, बट नोट स्टार्ट फ्रॉम नंबर। कोई भी आइडेंटिफायर नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, मतलब 1C इज इक्वल टू आप 6, 7, 8 ऐसे कुछ नहीं लिख सकते थे। तो मतलब नंबर से कभी कोई आइडेंटिफायर स्टार्ट नहीं होगा, और वो हमेशा स्टार्ट किससे होगा, किसी न किसी अल्फा बैट नंबर से स्टार्ट होगा। कोई स्पेशल सिंबल भी इनमें यूज नहीं कर सकते। हाँ, अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर ए यूज कर सकते थे आप लोग। हाँ, जावा लैंग्वेज होती तो उसमें आप डॉलर भी यूज कर सकते थे। कोई कोमा यूज नहीं कर सकते, ब्लैंक यूज नहीं करते। तो ये आइडेंटिफायर के रूल्स होते हैं आपके। मेरी पाइथन की वीडियो देख लीजिएगा, मैंने उसमें डिटेल से आपको समझा रखा है आइडेंटिफायर। और 18 जो है वो स्टोर किया जाता है आइडेंटिफायर में। देन व्हाट वुड बी द डेटा टाइप, तो ये कैसा डेटा टाइप होगा। पाइथन के और सी के मैंने दोनों के डेटा टाइप अपनी थ्योरी की वीडियो में पढ़ाए हैं, नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा आप लोग। तो कौन सा डेटा टाइप है, तो अब मैंने आपको कहा था 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। कोई भी नंबर होता है ना, ये इंटीजर होता है, ध्यान रखिएगा। पॉइंटों के नंबर होते हैं तो फ्लोट है, और कोई ABCD वाला डेटा होता तो आपका कैरेक्टर होता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, इंटीजर इज द राइट आंसर। और सी लैंग्वेज के इंटीजर की रेंज क्या होती है, -32,768 से लेके टू प्लस में 32,767 तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया अभी, अगला क्वेश्चन है कि द प्रोसेस ऑफ राइटिंग दीज स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस। एक ऐसा प्रोसेस का नाम बताइए जो कि स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देश लिखे जा रहे हैं यूजिंग ए चूजन लैंग्वेज। कोई भी लैंग्वेज जो है चूज करके, तो उसको क्या कहेंगे। अब जाहिर सी बात है, कोई बहुत ही तरीके से कोई चीज आप लिख रहे हो तो उसको आप प्रोग्राम ही कहेंगे, ठीक है। और कोई व्यक्ति कर रहा होगा तो उसको प्रोग्रामिंग बोलेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रहा होगा, लेकिन वो होगा क्या, वो होगा प्रोग्राम। तो इस क्वेश्चन का तो सही एप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है वो प्रोग्राम होने वाला है। हाँ, कोई यूजर होता तो वो प्रोग्रामिंग कर रहा होता, ट्रांसलेशन तो कन्वर्जन होता है। ये तो दोनों ही ऑप्शन नहीं है आपके। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा भाई, अगला क्वेश्चन हमारा ये रहेगा यहां पे कि ऑप्शन दिया है हमें क्या, कि ब्लैंक्स इज यूज्ड टू कनेक्ट वैल्यू विद डेटा। कोई वैल्यू है, वैल्यू का मतलब ये है कि आपका 5 है, इसको कनेक्ट करना है हमें डेटा से, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं पड़ा डेटा उसे स्टोर कर रहे हैं हम लोग। प्रोटोटाइप नहीं होता है। टोकन के अंदर क्या होता है, सी लैंग्वेज के आइडेंटिफायर है, कीवर्ड है, वेरिएबल्स है, ये सारी चीजें आती है। तो डेटाबेस होता है, डेटाबेस में ही डेटा से कनेक्ट हो सकते हैं हम लोग। तो इस क्वेश्चन का भी सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा हमारा। If 12.50 is stored in amount identifier, then what would be its data type? अब देखो मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था क्या, कि अगर 1 2 3 4 5 वैल्यू है तो आपका इंटीजर होगा। कोई ABCD या ऐसा कोई आपका वैल्यू लिखी हुई है तो उसको हम लोग कैरेक्टर बोलेंगे, लेकिन अगर पॉइंटों का डेसिमल वैल्यू तो उसको हम फ्लोट बोलेंगे। तो बी ऑप्शन जो है हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्राम इज सिमिलर टू, एक प्रोग्राम की विशेषता जो है वो किसके सिमिलर होती है। एक प्रोग्राम एल्गोरिथम या फ्लो चार्ट या फंक्शन, ये सारे ही तो होते हैं आपके। एल्गोरिथम है आपका डेटा स्ट्रक्चर के अंदर यूज करते हैं। कोई प्रोग्राम को अगर डायग्राम से हमें दिखाना होता है तो हम फ्लो चार्ट का यूज कर लेते हैं। फंक्शन तो प्रोग्राम के अंदर ही छोटे छोटे जो है आपके ग्रुप्स बने होते हैं, सेट्स बने होते हैं, उन्हें हम लोग जो है फंक्शन कह देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में मेन फंक्शन होता है जो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए मदद करता है, ठीक है। मेरे पास में प्रिंट फंक्शन होता है आउटपुट के लिए, मेरे पास में स्कैनअप फंक्शन होता है इनपुट के लिए। तो एक प्रोग्राम में बहुत सारे छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा, ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। सी लैंग्वेज वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर, सी लैंग्वेज कौन से साल में आई थी, तो यकीनन सबको पता है 1972 के अंदर आई थी। सी ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा इसका। सी लैंग्वेज कौन सी लेबोरेटरी में बनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। पहला ऑप्शन है सी, दूसरा है AT&T बेल लेबोरेटरी, तीसरी है IBM लेबोरेटरी और चौथी है डेनिस लेबोरेटरी। तो इसका सही आंसर रहेगा AT&T बेल लेबोरेटरी के अंदर बनी है। और ये कहां पे बनी है, अमेरिका के अंदर बनी है, याद रखिएगा। और बनाने वाले व्यक्ति का नाम भी पूछा है, द क्रेडिट ऑफ सी लैंग्वेज गोज टू, तो ये है डेनिस रिचे के पास में, ठीक है। और ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। चार्ल्स बेबेज तो फादर ऑफ कंप्यूटर कहलाते हैं, याद रखिएगा। और डेनिस रिचे इज द राइट आंसर।
व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीसीपीएल जो इसका फुल फॉर्म क्या है? देखो सबसे पहले एल्गोल लैंग्वेज थी, उसके बाद में हमारे पास में बीसीपीएल थी, फिर उसके बाद में बी थी, उसके बाद में सी आई है। तो ये बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आपकी, याद रखिएगा क्या है, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज द राइट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है पर याद करना है आपको। मेन पर्पज ऑफ सी लैंग्वेज वॉज टू डेवलप्ड, जो सी लैंग्वेज का मेन पर्पज है ना बनाने का, वो क्या था सी लैंग्वेज का? देखो एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब यूं कह दीजिएगा आप लोग कि पर्टिकुलर कोई सॉफ्टवेयर बनाना है आपको, मान लेते हैं कोई वीएलसी सॉफ्टवेयर बनाना है आपको, हालांकि ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है लेकिन मेरे एग्जांपल से, या यूं कहता हूं मेरे को विंडो बनानी है, ऑपरेटिंग सिस्टम बनानी है, ठीक है, तो इसके लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने वीएलसी प्लेयर कहा था, तो बनाना है आपको, एमएस ऑफिस बनाना है आपको, प्रोग्रामिंग और छोटे छोटे सॉफ्टवेयर बनाने, तो इन सभी के लिए ही जरूरी थी, तो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। Which of these language become the favorite language of the programmers? देखो अगर आपसे पूछा जाए कि सी लैंग्वेज जो है उसको उसकी जो है जननी, उसकी मदर कौन सी लैंग्वेज है, तो उसका आंसर सही रहेगा एल्गोल, यानी कि एल्गोरिथम लैंग्वेज। लेकिन इसके बाद जो भी लैंग्वेज आई है, यानी कि 1972 के बाद में जो भी लैंग्वेज आई है, उन सभी की मदर कौन सी है? सी है। तो सी लैंग्वेज इस ऑप्शन में सबसे ज्यादा पॉपुलर रहेगी, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा इसका। लोगो नहीं है, बेसिक का फुल फॉर्म भी याद कर सकते हैं, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। कोबोल, ठीक है, कोबोल का भी फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। पहली हाई लेवल लैंग्वेज थी आपकी फोर्ट्रान, और फोर्ट्रान के बाद लैंग्वेज आती है कोबोल, जो कि सेकंड जनरेशन के अंदर जो है यूज की जाने लग गई थी, जिसमें ट्रांजिस्टर आया था। What type of language is C language? C language किस प्रकार की लैंग्वेज है? तो पहला ऑप्शन दिया जर्नल प्रोग्रामिंग पर्पज लैंग्वेज, ना जी गलत है, ये टेढ़ा मेढ़ा लिखा हुआ है। जर्नल पर्पज प्रिंटेबल लैंग्वेज, ना जी गलत है। जर्नल पर्पज पेज वाइज लैंग्वेज, ना जी नहीं है, तो 3 नहीं है, चौथा तो होना ही था। जर्नल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज द राइट आंसर। बहुत ही बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये वाला, जरूरी है याद करना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि सी लैंग्वेज वॉज स्टैंडर्डाइज बाय, सी लैंग्वेज जो है इसे ANSI ने स्टैंडर्डाइज किया था कौन से ईयर में? इन द ईयर ऑफ 1989 के अंदर जो है, जरूर याद कर लेना, ANSI ने जो है 1989 में जो है इसे स्टैंडर्डाइज का लाइसेंस दिया था। तो काफी इंपॉर्टेंट सा या फैक्चुअल क्वेश्चन रहेगा ये। और हमसे ये भी पूछ सकते हैं कि ANSI जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो ANSI का फुल फॉर्म होता है द अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट, द अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो जनरली आपका सर्विसेज, प्रोसेसर, सिस्टम, प्रोडक्ट्स इनमें काम करता है अमेरिका के अंदर, ठीक है। और इसकी स्थापना हुई थी संस्था की 19 अक्टूबर 1918 के अंदर। देखो इसमें आप कंफ्यूज मत होना, ये 89 वाला जो मैं था ना, इसका मतलब है कि सी लैंग्वेज को किया था इन्होंने, और ये ANSI जो है ये कब आया है? ये आपका 1918 यानी कि 1918 में। What name was given to C language after it was standardized by American National Standard Institute? कौन सी लैंग्वेज जो है, क्या नाम दिया गया था स्टैंडर्ड करने के बाद में ANSI ने? इसको दिया था ANSI-C, या इसको कहा जाता है C90, ठीक है। 1990 के अंदर ये नाम दिया गया था, ठीक है। 1989 के अंदर तो स्टैंडर्ड किया ही था, 1990 में नाम दिया था। या तो इसको कह सकते हैं ANSI-C, या इसको कहा जा सकता है C90 के नाम से भी इसे पुकारा गया था, ठीक है भाई। आगे जाते तो ANSI-C वाज सपोर्टेड बाय, ये किसको सपोर्ट करती है भाई? डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, बिल्कुल ठीक है, बहुत अलग अलग प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करती है। डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाइलर्स, हाँ जी बिल्कुल ये भी ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, ना जी ये गलत है। तो बोथ ऑप्शन ठीक रहेगा इसका, A और B बिल्कुल ठीक रहेगा इसका। What type of लैंग्वेज इज सी? सी जो है कैसी लैंग्वेज है भाई? तो सी लैंग्वेज जो ऑप्शन दिया स्ट्रक्चर्ड, मल्टी लेवल, मल्टीपर्पज, ऑप्शनल, ना जी स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है ये, ठीक है। ए ऑप्शन जो है इसका हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। द फैसिलिटी ऑफ डिवाइडिंग अ प्रोग्राम इन अ स्मॉल डिवीजन इज लैंग्वेज इज कॉल्ड एज, एक फैसिलिटी, एक तरीका जो किसी प्रोग्राम को छोटे छोटे हिस्सों में, टुकड़ों में तोड़ रहा है। अब कीवर्ड तो देखो फिक्स वर्ड्स होते हैं आपके, ये तो नहीं हो सकता, आइडेंटिफायर भी नहीं है, कैरेक्टर सेटर भी नहीं है, फंक्शंस होते हैं छोटे छोटे जो है प्रोग्राम को कई सारे टुकड़े तोड़ते हैं। मेन फंक्शन है, प्रिंट फंक्शन है, स्कैन फंक्शन है, ऐसे अलग अलग फंक्शंस होते हैं। 8 बिट पूछी है, क्या होता है? देखो 1 बिट सबसे छोटा है, अगर मैं 4 बिट एक साथ मिला देता हूं तो मेरे पास बन जाता है एक निबल बन जाता है, ठीक है।
और अगर 8 बिट एक साथ मिला देता हूं मैं तो मेरा बन जाता है 1 बाइट। तो सी ऑप्शन जो है इसका हमारा ठीक रहेगा। और अगर 1024 बाइट मिला देता हूं तो बन जाता है 1 किलोबाइट। व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज इज सी लैंग्वेज? सी लैंग्वेज किस प्रकार की लैंग्वेज है? जर्नल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अभी पढ़ाया था, ये तो होते ही है आपकी। स्ट्रक्चर्ड भी होती है और पोर्टेबल भी होती है, ये भी अभी पढ़ाया मैंने आपको। मिडिल लेवल और हाई लेवल भी होती है, तो ऑल ऑफ दीज जो है इसका बिल्कुल ठीक रहेगा। वैसे हाई लेवल लैंग्वेज है ये आपकी, यहाँ ऑप्शन में मिडिल लेवल भी है, कुछ हद तक इसने मिडिल लेवल लैंग्वेज का काम भी किया था। सी प्रोग्राम इज द कलेक्शन ऑफ, सी प्रोग्राम जो है वो किसका कलेक्शन होता है? तो सी प्रोग्राम में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। सी ऑप्शन जो है इसका हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। हाउ मैनी डेटा टाइप आर सपोर्टेड बाय सी लैंग्वेज? सी लैंग्वेज के द्वारा कितने प्रकार के डेटा टाइप जो है ये आपके फॉलो किए जाते हैं? तो सी लैंग्वेज के द्वारा जो है 2 प्रकार के मेनली डेटा टाइप फॉलो किए जाते हैं। एक होता है प्राइमरी डेटा टाइप, ठीक है, जिसके अंदर कैरेक्टर है, वॉइड है, इंटीजर है, फ्लोटिंग पॉइंट है, फ्लोट है, ये आते हैं। एक ड्राइव डेटा टाइप आते हैं, जैसे एरे होता है, स्ट्रक्चर होता है, यूनियन होता है, पॉइंटर्स होता है, ये ड्राइव डेटा टाइप के अंदर शामिल है। तो 2 प्रकार के डेटा टाइप जो है होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर मेनली। What of the following is included in the compulsory section of C language? C language के अंदर कौन सा compulsory section होना जरूरी है? तो C language के अंदर compulsory section जो है वो होता है मेन, बिल्कुल मेन होता है। डिक्लेरेशन भी होती है, एक्सेक्यूटेबल स्टेटमेंट भी होती है। तो ऑल ऑफ दीज ही इसका ठीक रहेगा हमारा आंसर। डी ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ओके रहेगा, बिल्कुल ठीक रहेगा। चलिए जी, इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। मैं जल्द ही जो है इसका एक पार्ट और लेके आऊँगा, उसके अंदर मैं आप लोगों को कुछ और क्वेश्चन जो है वो शेयर करूँगा। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। इसमें मैंने टोटल 25 क्वेश्चन आपको बताए हैं। कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा मुझे। धन्यवाद।